Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear aspirant. Hope so all of you are fine and doing well. My name is ईशान अली. आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डॉन न्यूज़पेपर से ओपिनियन का एनालिसिस पब्लिश हुए 23 अगस्त 2024 को. ये हैं जी आज के एडिटोरियल जो कि मैं डिस्कस कर चुका हूँ. इस वीडियो के अंदर हम ओपिनियन पे बात करेंगे. ओपिनियन 4 हैं, ठीक है. आप जानते हैं कि ओपिनियन ये सिर्फ जो पेड कैंडिडेट्स हैं उनको दी जाती हैं. कभी कभी हम जो हैं वो फ्री कर देते हैं ताकि दूसरे कैंडिडेट भी इससे फ़ायदा उठाएं. और आप जानते हैं कि ये फ़ाइल जो मिलती है डेली बेस पे एडिटोरियल की, वोकैबलरी की, ओपिनियन की, ये सिर्फ प्राइवेट कैंडिडेट्स को मिल रही है, ठीक है. तो 4 ये आपके ओपिनियन है. तो ये आपने कंसिस्टेंसी की बेस पे डाटा अपने माइंड में सेव करना है, मेहनत करनी है, ठीक है. एक्शन इन राइट डायरेक्शन करने हैं, ठीक है. हार्ड वर्क करना है, सब्र से काम लेना है, तब जाके ये सक्सेस आपको अचीव होगी, ठीक है. तो कोई शॉर्टकट नहीं है. तो इसमें जी आपने एक जर्नी है, ये इसको आपने तय करना ही करना है. पहला जी ओपिनियन है, बहुत इंपॉर्टेंट है. हेल्थ फॉर ऑल कलेक्टिव. हेल्थ सब के लिए होना चाहिए. पाकिस्तान के अंदर क्या इशू हैं हेल्थ को लेके, उसको हम डिस्कस करेंगे. दूसरे नंबर पे वुमेन इन लीडरशिप. वुमेन की बात करता है कि पाकिस्तान में जेंडर इशू है, ठीक है. वुमेन जो हैं उनको सप्रेस किया जाता है. मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, तो वुमेन का जो रोल है लीडरशिप में वो बहुत अहम होता है, ठीक है. पाकिस्तान की जो वुमेन है उनके बारे में जो है वो हम यहाँ से डाटा लेंगे. उसके बाद बेबीज़ गलोर. तीसरा ओपिनियन है, पाकिस्तान में जो फर्टिलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा है. पाकिस्तान तरक्की कर रहा है तो पॉपुलेशन में तरक्की कर रहा है. बेबीज़ मतलब बच्चे, गलोर का मतलब नंबर में इजाफा. पाकिस्तान में जो है बच्चों में इजाफा देखने को मिला है. पाकिस्तान वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट कंट्री बन गया है पॉपुलेशन के लिहाज से. पहला आप जानते हैं यूएसए है, पहला इंडिया है, अब दूसरा चाइना है, तीसरा यूएसए है, चौथा इंडोनेशिया और पांचवा पाकिस्तान, ठीक है. उसके बाद है जी लास्ट वाला ड्रॉप्ड चांसेस. बात करेगा पोलियो की, ठीक है, कि पोलियो एक बीमारी है जिसमें जी अगर बंदा पोलियो का विक्टिम हो जाए ना तो उसकी जिस्म पूरा जो है वो मफलूज हो जाता है. पूरी ज़िंदगी के लिए जो है वो दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाता है. तो पोलियो के केस अफ़गानिस्तान में मिलते हैं या पाकिस्तान में मिलते हैं, क्या इश्यूज़ हैं वो हम चौथी ओपिनियन में डिस्कस करेंगे. चलते हैं फर्स्ट ओपिनियन की तरफ. नाम है इसका हेल्थ फॉर ऑल कलेक्टिव. हेल्थ सब के लिए होनी चाहिए. ज़फ़र मिर्ज़ा साहब जो हैं ये लिखते हैं. तो हेल्थ इशू जो आपका टॉपिक है एक सोशल सीएसएस का, पीएमएस का और इंटरव्यू के रिलेटेड भी आप इससे डाटा ले सकते हैं कि राइट टू हेल्थ शुड अंडरस्कोर द हेल्थ फॉर ऑल कलेक्टिव. कि जो हेल्थ का राइट है ना इसमें तमाम लोग शामिल हैं. जितने भी कलेक्टिव लोग हैं उनको यूनिवर्सल जो स्टैंडर्ड है हेल्थ का वो लोगों को दे देना चाहिए. सबसे पहले वो डेफिनेशन करते हैं कि हेल्थ से क्या मुराद है. हेल्थ से मुराद है कि आप फिज़िकली भी ठीक हैं, मतलब आपका जिस्म ठीक है, आपका दिमाग काम करता है, आंखें सही काम करती हैं, जिस्म का हर हिस्सा ठीक है. मेंटल मीन दिमागी तौर पे भी ठीक हैं. सोशल वेलबींग का मतलब आप लोगों से बातचीत भी कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, और कोई बीमारी नहीं है. तो कहता है सिर्फ आप समझे ना कि आपका जिस्म ठीक है और मेंटली ख़राब है तो बंदा बीमार ही होगा. तो आपको इमोशनली भी ठीक होना है और मेंटली भी ठीक होना है और फिज़िकली भी ठीक होना है. और मैंने आपको बताया था कि सीएसएस या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए एक नॉलेज चाहिए और एक पर्सनैलिटी चाहिए. पर्सनैलिटी क्या है? सम ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स. आपकी इंटरनल क्या खूबियाँ हैं, कोई आप में कोई बात करने की पावर है कि नहीं, 2-4 बंदों के साथ बात कर सकते हो, ठीक है. इसी तरह आप में हौसला भी है कि नहीं, सेल्फ कंट्रोल है कि नहीं, ये आपकी इंटरनल खूबियाँ हैं. आप चीज़ों को बोल के बता सकते हो दूसरों को, ठीक है, प्रॉब्लम को हल कर सकते हो. उसके बाद आपकी एक्सटर्नल खूबियाँ होती हैं, बाहर से आप कैसे नज़र आते हो, आपकी बॉडी, आपकी जो है वो कहाँ रहते हो, ठीक है. इवन कुछ लोग जो हैं वो आप जानते हैं जो बड़ी बड़ी सोसाइटियों में रहते हैं उनकी पर्सनैलिटी और होती है. आपकी क्या पहनते हो, अगर आपके पास गाड़ी है, पैसा है, आपकी पर्सनैलिटी और हो जाएगी. अगर आप जो हैं वो बिल्कुल इस तरह माठे से हैं, इस तरह मासूम और बिल्कुल बदबू आ रही है आपके मुंह से, तो फिर आपकी क्या पर्सनैलिटी है.
तो पर्सनैलिटी बनाएं और साथ नॉलेज लाएं ताकि आप अपनी जो गोल्स हैं वो अचीव कर सकें। इसी तरह जो फीमेल हैं, जो असिस्टेंट कमिश्नर फीमेल हैं, कितनी बोल्ड हैं, हज़ारों लोगों के सामने इस तरह बात करती हैं, ठीक है। इसी तरह ब्यूरोक्रेट को देखें। सो आइडियलाइज करें, इमेजिन करें, इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज, ठीक है। तो बात हो रही है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके मुताबिक हेल्थ जो है ना, इसमें पूरी वेल बीइंग शामिल है, मतलब आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली सारे ठीक हों, ठीक है। इसके लिए कहता है कि आपने इमोशनली ठीक होना है, फिजिकली ठीक होना है, स्पिरिचुअली मतलब आपके अंदर स्पिरिट हो, एनर्जी हो, टून प्रोग्राम ना हो, लेजी हर वक्त फिरता रहे बंदा, कोई एनर्जी आए आपके अंदर ताकि आप कोई बड़ा काम करो। ऑक्यूपेशनल वेलनेस, आप जो प्रोफेशनल चूज़ करते हो उसमें भी आप अच्छे हैं। सोशल वेलनेस, आपस में लोगों से कनेक्शन बनाओ। यू आर एंड मी आर कनेक्टिंग विद दीज वर्ड्स। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज़ फ्लो ऑफ, कह लो कि एनर्जी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यू एंड मी आर कनेक्टिंग विद दीज वर्ड्स। ये वर्ड्स क्या हैं? एनर्जी है ना ये, मतलब मैंने क्या है कि ये आप सुन रहे हैं तो आपकी भी एनर्जी लग रही है, मैं बोल रहा हूँ तो मेरी भी लग रही है, ठीक है। एनवायरमेंटल वेलनेस, एनवायरमेंट नीड बन गई है, आप कहीं और जाके नहीं रह सकते, जिस तरह सूरज पे, समंदर की तह में, तो आपको एनवायरमेंट भी ठीक होना चाहिए, गंदे एनवायरमेंट में आप ठीक नहीं होंगे। इंटेलेक्चुअल वेलनेस, एज लाइक डिजॉल्व लाइक, ईगल गो विद ईगल, पिजन गो विद पिजन, ठीक है। तो आपने अपना जो है इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ उठना बैठना करें ताकि आपके दिमाग में भी जहानत आ जाए, ठीक है। तो राइट टू हेल्थ का मतलब है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, जिसमें आपको जो है टाइमली क्वालिटी जो है वो सर्विस मिल सके, ठीक है। आप जो हैं वो सर्विस एक्सेप्टेबल हो, पूरी दुनिया में अप्रोप्रिएट हो, अफोर्डेबल हो, हर बंदा जो है वो ले ले। तीन तरह की हेल्थ होती है। एक होती है प्राइमरी, जिसमें आप छोटा मोटा बीमार हो जाए, जिस तरह जी आपको बुखार हो गया, नज़ला ज़ुकाम, ठीक है, ये छोटी बीमारी, इसे कहते हैं प्राइमरी। इसलिए प्राइमरी हेल्थ सर्विस यूनिट हर सेंटर में, हर इलाके में बने होते हैं। उसके बाद होती है सेकेंडरी हेल्थ, इसमें आपको थोड़ी बड़ी बीमारी होती है ना, जिस तरह मतलब अल्लाह ना करे आपको कोई किडनी में स्टोन हो गया, ठीक है, उसको निकालना है, तो ये सेकेंडरी में आती है, ये भी आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिल जाती है। कुछ बीमारियां टर्शरी होती हैं, जिस तरह कैंसर का इलाज जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल नहीं है, बड़े बड़े शहरों में है, शौकत खानम जहाँ पे हैं, जिस तरह इंटरनेशनल शिफा हॉस्पिटल इस्लामाबाद, रावलपिंडी, बड़े बड़े शहर जो है, लाहौर है, कराची, यहाँ पे हैं। तो इस तरह तीन किस्म की हेल्थ होती है। अगर तीनों को आप लोगों को फैसिलिटेट करेंगे तो ये क्या है? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है, ठीक है। मतलब आप अवेयरनेस दें लोगों को कि वो गरीब, वो जो है बीमार ना हो, ठीक है। तो फिर साथ वो यहाँ पे डेफिनेशन करेंगे कि प्रॉपर हेल्थ क्या है, देखते हैं आगे। पाकिस्तान का हेल्थ केयर सिस्टम अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है लेकिन मैनेज नहीं कर सकते हम, ठीक है, मैनेज नहीं हमसे हो रहा। गवर्नमेंट जो है वो पैसा नहीं स्पेंड कर रही, ज़्यादा हमारा फोकस है हॉस्पिटल बनाने पे, लेकिन जो केयर सेंटर है उसको हम बेहतर नहीं कर रहे। जो कमर्शियल प्राइवेट सेक्टर हैं जो कि प्रॉफिट कमाती हैं, पैसे कमाते हैं, वहाँ पे थोड़ी बेहतरी देखने को मिलती है, लेकिन जो नॉन प्रॉफिट सेक्टर है ना, वहाँ पे कहता है कि चैरिटी बेस पे कुछ इनिशिएटिव लिए जाएं तो बेहतरी नज़र आती है, वरना वहाँ पे हालात माड़ा ही है, ठीक है। उसके बाद जो नॉट प्रॉफिट सेक्टर है ना, उसमें ट्रस्ट हॉस्पिटल आते हैं, कुछ मोबाइल क्लिनिक्स आते हैं, हेल्थ कैंप्स आते हैं, लेकिन उनकी भी सर्विस प्राइवेट की तरह अप टू डेट नहीं है, ठीक है। ये जो सेक्टर हैं डिफरेंट लेवल पे ऑपरेट करते हैं, चैरिटी बेस पे, जिस तरह एती की हैं कुछ सेंटर, फिलंथ्रोपी, जिस तरह डिफरेंट जमात इस्लामी की हॉस्पिटल हैं, मतलब फिलंथ्रोपी होता है खैरात की बेस पे जो हॉस्पिटल चलते हैं, शौकत खानम, ठीक है। तो कहता है कि ये जो हैं सिस्टमिक इंटीग्रेशन से, लोगों की मदद से, कोऑपरेशन से ये निज़ाम चल रहा है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ जो केयर है पाकिस्तान में वो इनकन्सिस्टेंट है, ठीक है। हमारा जो फोकस है वो प्राइमरी पे होना चाहिए। हम क्या करते हैं, पैसा लगा देते हैं टर्शरी पे, ठीक है। मतलब जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं उनको आप जो है वो पैसा लगा रहे हो, आप लोकल लेवल पे फैसिलिटी करो दो लोगों को, ताकि जो लोकल लोग हैं वो अपने इलाके के हॉस्पिटल में जाएं, ताकि डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल में रश ना पैदा हो, ठीक है। इसके लिए कोऑर्डिनेशन नहीं है। और कहता है कि पाकिस्तान में जो प्रॉपर एक सर्विस होनी चाहिए थी हेल्थ के लिए, सबसे पहले है प्रिवेंटिव हेल्थ। इसमें आप ऐसे काम ही ना करो आप बीमार हो, फिर आप प्रिकॉशन इज़ बेटर दैन क्योर। दूसरा है प्रोमोटिव हेल्थ, इसमें जो डॉक्टर खुद जाके मरीज़ों को बताएं, बंदों को बताएं, बड़े बड़े जो है मजलिस करें, महफिल बनाएं कि आपको अपनी हेल्थ ठीक रखने के लिए ये करना होगा।
तो वो भी नहीं है। ठीक है, क्या है पाकिस्तान में, सिर्फ कहता है कि पाकिस्तान में चल रही है रिहेबिलिटेटिव हेल्थ। जिसको बीमारी होती है उन्हें कहते हैं ला इसको टीका, इसको दे गोली। ठीक है, तो कहता है कि फिर उसके बाद होती है पैलिएटिव सर्विस। पैलिएटिव सर्विस जो है इसमें आप जानते हैं कि आखिरी स्टेज होती है कि आपने गोली खाना है तो आप ठीक रहेंगे, जिस तरह शुगर की पेशेंट होते हैं, बाकी होते हैं। उसके अलावा क्यूरेटिव हेल्थ एक होती है जिसमें आपको जो समटाइम्स सर्जरी भी जो है वो रिहेबिलिटेटिव में, क्यूरेटिव में मेडिसिन खा के ठीक होना, और पैलिएटिव में मुसलसल जब तक आप जिंदा है मेडिसिन खाना, और रिहेबिलिटेटिव में मतलब आपको सर्जरी हुई है और सर्जरी से आपकी बीमारी ठीक होगी आप बहाल करके। तो डिफरेंट किस्म की जो हैं ये हेल्थ सर्विस हैं, लेकिन इनकी जो प्रैक्टिस और जो कोऑपरेशन है ना वो मिनिमल है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, इसके लिए हमें जो है हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की ज़रूरत है, और उसके अलावा नॉलेज शेयर करने की ज़रूरत है। आपस में जितनी भी ये ऑर्गेनाइजेशन है ये कोलैबोरेट करें। ठीक है, लर्निंग फैसिलिटेट होनी चाहिए हेल्थ के बारे में। कोलैबोरेशन से आप हेल्थ केयर जो सिस्टम है इसको बेहतर कर सकते हैं, और जो डेफिनेशंस हैं प्रॉपर जो स्टैंडर्ड के मुताबिक हेल्थ होनी चाहिए, उसके लिए सबसे पहले आप प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर को बेहतर करें। ठीक है, प्रोजेक्ट्स बनाएं, पॉलिसी को रिसर्च करें, आपस में एक दूसरे की मदद करें, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के ज़रिए, आईटी के ज़रिए, एआई के ज़रिए ऐसा निज़ाम बनाएं कि आपकी जो एजुकेशन है ना, सॉरी जो हेल्थ है वो सबके लिए हो, अफोर्डेबल हो, अप्रोप्रिएट हो, और लोकल लेवल पे अवेलेबल हो। उसके बाद है जी विजन एंड मिशन। उसके लिए आपको विजन बनाना होगा, विजन बड़ी सोच, और विजन को अचीव करने के लिए जो काम करते हैं उसे कहते हैं मिशन। ठीक है, तो जिस तरह आपका विजन है सीएसएस करना, तो अगर आप डेली बेस पे पढ़ते हैं तो आप अपनी मिशन पे काम कर रहे हैं। तो इसी तरह हेल्थ को बेहतर करने के लिए आपको विजन बनाना है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है, हेल्थ की क्वालिटी हेल्थ केयर सबके लिए होनी चाहिए। इफेक्टिव पब्लिक हेल्थ मेजरमेंट लेने की ज़रूरत है, और अपना जो हेल्थ सिस्टम है इसमें रिजिलियंट डेवलप करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये छोटे मोटे मसले खुद ही हल कर ले। और मिशन जो है विजन को अचीव करने के लिए आपको एक्शन इन राइट डायरेक्शन करने की ज़रूरत है। प्रोजेक्ट, कैपेसिटी बिल्डिंग और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप फ़ायदा उठाएं। ठीक है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के मुताबिक जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का नारा है ना, हेल्थ फॉर ऑल, ये होना चाहिए, और हर बंदे को जो है हेल्थ केयर के मुताबिक जितनी भी डिलीवरी है वो दी जाए। इसके लिए जितनी भी पाकिस्तान में ऑर्गेनाइजेशन है वो कोलैबोरेशन करके, कोऑपरेट करके इस निज़ाम को बेहतर करें। ठीक है, और इसके लिए कहते हैं कि इनकरेज किया जाए, लोगों के जितने भी व्यूज़ हैं, आइडियाज़ हैं, उनको लिया जाए, ताकि एक वेल जो इस्टेब्लिश्ड हेल्थ केयर सिस्टम है सब के लिए उसको डेवलप किया जाए। प्रपोज़ल जो है ख़ास तौर पे जो विजन है हेल्थ केयर सिस्टम को पाकिस्तान का स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इसके लिए कोलैबोरेशन चाहिए, पैसा चाहिए। इस तरह कलेक्टिव एफर्ट से हम ये जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है उसको हासिल कर सकते हैं। उसके बाद है वुमेन इन लीडरशिप। ठीक है, तो ये जी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में जिन्होंने जेंडर स्टडी रखी हुई है वो इससे डाटा ले सकते हैं, और जेंडर वुमेन के राइट्स पे आप जानते हैं कि ऐसे आ जाता है तो उसके रिलेटेड कोई आप यहाँ से डाटा ले सकते हैं। हादिया माजिद जो हैं ये बात करती हैं कि जो जेंडर वेज गैप है ना, मतलब जो एक मेल है एक फ़ीमेल है, दोनों की जो महाना सैलरी है उसमें गैप देखने को मिलता है। प्रीवियसली का मतलब फैला हुआ है अक्रॉस द लेबर सेक्टर मार्केट। ठीक है, इसको लेके ये बताती हैं हमारा जो सिस्टम है इसमें जो है एक कमी है, वुमेन जो पावरफुल पोस्ट हैं उन पे बहुत कम नज़र आती हैं। ठीक है, और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो गहरे हैं और वाइडर हैं। जिस तरह पाकिस्तान में जो हाफ पॉपुलेशन है ना वुमेन पे मुश्तमिल है, अगर तमाम वुमेन जो है उनको एजुकेट किया जाए, लेबर मार्केट में शामिल किया जाए तो पाकिस्तान की गुर्बत कम हो सकती है, पाकिस्तान एक खुशहाल कंट्री बन सकता है। इसके लिए हमें जेंडर गैप कम करने की ज़रूरत है, और जो मैनेजरियल पोजीशन है ना पाकिस्तान में उनमें भी वुमेन को लीडरशिप रोल देने की ज़रूरत है। वुमेन जो हैं पाकिस्तान में सिर्फ 5.7% ऐसी हैं जो मैनेजरियल पोजीशन पे हैं, बड़ी पोस्टों पे हैं। ठीक है, ये जो लो रिप्रेजेंटेशन है वो इसलिए है कि पाकिस्तान में वुमेन जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड भी नहीं है, बहुत कम वुमेन अच्छी एजुकेशन हासिल कर पाती हैं। ठीक है, तो लेबर जो फोर्स पार्टिसिपेशन है वुमेन की वो बहुत कम है, इसके लिए हमें काफ़ी काम करना होगा। पाकिस्तान जो है वर्ल्ड 4th वाइडेस्ट जो है वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन जो है वो 4th नंबर पे है, जिसमें जी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है और वुमेन
जो हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही जो उनको करना चाहिए था। ठीक है, वुमेन की जो है एजुकेशन अटेनमेंट बहुत कम है, लेबर मार्केट में पार्टिसिपेशन बहुत कम है मैन की निस्बत। वुमेन जो है वो टर्शरी एजुकेशन का मतलब होता है जो एम फिल PhD हाई लेवल की एजुकेशन है उसमें उनकी पार्टिसिपेशन बहुत कम देखने को मिलती है। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन कुछ वुमेन के पास है भी, लेकिन उसके बावजूद भी उनको जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है उसकी वजह से मैनेजरियल रोल नहीं मिलते। बैरियर फेस्ड बाय वुमेन, ठीक है, तो वुमेन जो हैं उनको अपनी लाइफ को बैलेंस करना बड़ा मुश्किल है, ख़ास तौर पे जब वो मैरिड हो जाती हैं। उसके अलावा जो हाई इनकम है कहता है कि वो वुमेन को नहीं दी जा रही। एजुकेटेड वुमेन ओफन जो हैं वो हवाला देती हैं कि उनके ऊपर बर्डन होता है, ख़ास तौर पे केयर करने का, फैमिली का भी। एज़ अ मदरहुड जब वो माँ बन जाती हैं, बच्चे को भी देखना है, फैमिली को भी देखना है, जॉब भी करनी है, ठीक है। तो साथ साथ कहता है कि ये भी एक वजह बनती है कि वो प्रमोशन होके मैनेजरियल पोस्ट पे नहीं जा सकती। वुमेन जो है उनके जो वेज गैप हैं वो बहुत कम है, तमाम सेक्टर में देखने को मिलता है, लेकिन एजुकेशन के सेक्टर में तो वुमेन जो है वो बहुत कम रिसीव कर रही हैं। वुमेन जो हैं उनको जी मज़ीद कहता है कि वुमेन को जो है उनके कैरियर में ज़्यादा इंटरप्शन देखने को मिलती है। जब वो इवन मैरिड होती हैं, उनके बच्चे होते हैं, तो उनको अपना कैरियर छोड़ना पड़ता है। ट्रेनिंग उनके लिए जो है वो कम है, जॉब एक्सपीरियंस उनका अफेक्ट होता है। और ये जो कैरियर ब्रेक्स हैं ये पाकिस्तान में देखने को मिलती है, क्योंकि वो अपनी वर्क जो हैं उस पर टाइम नहीं दे पाती, ख़ास तौर पे जब वो माँ बन जाती हैं या एक फैमिली रन कर रही होती हैं। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये पाकिस्तान में देखने को मिलता है। तो ये सोशल एक्टिविटीज़ कुछ पाकिस्तान में हैं ऐसी जिसकी वजह से जेंडर बेस पे सेग्रीगेशन है, और वो मैन जो हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ मेल की निस्बत कम मिलती हैं। वुमेन जो है उनको डिस्क्रिमिनेशन भी देखने को मिलती है, हरासमेंट फील करना पड़ती है, वेजेस बहुत कम है। और उसके अलावा ये जो दूसरे नंबर पे सोशल कल्चर नॉर्म जो हैं इसकी वजह से और मार्केट सेगमेंटेशन की वजह से भी उनकी जो रोल्स हैं वो अफेक्ट होते हैं, ठीक है। वुमेन जो हैं उनको पे कम दी जाती है। फीमेल डोमिनेट जो प्रोफेशंस हैं वो सिर्फ हमें टीचिंग और नर्सिंग में ज़्यादा नज़र आ रही हैं। तो इसलिए मतलब हाल यही है कि वुमेन जो हैं उनकी एजुकेशन को बेहतर किया जाए। पाकिस्तान को चाहिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए कि इकोनॉमी अपनी पैसा जो है वो ख़र्च करे ताकि पाकिस्तान में जो जेंडर गैप है वो कम हो और वो मैन जो है वो लीडरशिप में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। ये आपने पढ़ लेना है। उसके बाद है तीसरा ओपिनियन है बेबीज़ गलोर। बेबीज़ का नंबर पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है। ज़ुबैदा मुस्तफ़ा कहती हैं पाकिस्तान में जो फर्टिलिटी रेट है ना वो 3.6 है और वर्ल्ड का जो एवरेज है वो 2.2 है। तो ये देखिए कि सबसे पहले नंबर पे जहाँ पे बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं वो है अफ़गानिस्तान 4.65, उसके बाद है पाकिस्तान, ठीक है। तो ये सारा हिसाब किताब है। तो पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ कर रहा है पॉपुलेशन में, यही काम कर रहे हैं जी, ठीक है। और इसमें क्या है जी, अनअवेयरनेस है, जल्दी शादियां हैं और मज़ीद बातें करती हैं। तो पाकिस्तान में पॉपुलेशन के बारे में, अगर पाकिस्तान की पॉपुलेशन के बारे में क्या चैलेंज हैं, क्या प्रॉब्लम है, वो यहाँ से आप डाटा ले सकते हैं। पाकिस्तान में सोसाइटल प्रेशर की वजह से जल्दी शादी हो जाती है, इमीडिएट बच्चा भी पैदा करना पड़ता है, ना हो तो आप जानते हैं माशरे में से बातें सुनने को मिलती है कि दोनों में से किसी एक को इशू होगा, ठीक है। तो पहला काम ही जो शादी के बाद कपल करते हैं वो बच्चा पैदा करने के लिए, ठीक है, आपस में वो कोशिशें करते रहते हैं। तो कहता है कि हमारे माशरे में सन्स को प्रेफरेंस दी जाती है कि बच्चा हो तो बेटा पैदा हो, ठीक है। तो ये जो फैमिली प्लानिंग है इसको डिस्कस नहीं किया जाता, एक टैबू है कि कंट्रासेप्टिव जो इस्तेमाल करनी चाहिए थी उसकी एफ़र्ट्स को कम्प्लिकेट कर दिया गया है, कंट्रासेप्टिव इस्तेमाल नहीं की जाती, ठीक है। तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान दुनिया का 5th लार्जेस्ट कंट्री बन गया है पॉपुलेशन के लिहाज से। पाकिस्तान के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो 2.5% से हर साल इंक्रीज़ हो रही है। फर्टिलिटी रेट 3.6 है, ग्लोबल वर्ल्ड का 2.2 है। यूनाइटेड नेशन जो है उसके मुताबिक 2021 मीन जो तक पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है 10.3 बिलियन तक जो है वो पहुंच जाएगी। तो ये मसाइल जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। 21वीं सदी जब कंप्लीट हो जाएगी, ये समझ लें, ठीक है।
करंट स्टेट ऑफ फैमिली प्लानिंग जो है पाकिस्तान में अंडर है, यूटिलाइज्ड है, इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। और क्लिनिक्स हैं जो कि फैमिली प्लानिंग के बारे में बताते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव आउटलेट भी हैं, लेकिन इन सर्विस को इस्तेमाल नहीं कोई कर रहा। मैनी फैसिलिटीज़ जो हैं इन शहरों में थोड़ा सा आगे, आजकल जो पढ़े लिखे लोग हैं वो थोड़ा कंट्रोल करते हैं, लेकिन जो जितना गरीब है ना वो उतने ज़्यादा बच्चे पैदा करता है। मतलब उनकी ये सोच होती है कि 10 बच्चे पैदा करेंगे तो जो वो काम पे जाएंगे तो हज़ार रुपया भी लेके आए तो दिन का 1000 रुपया हो जाए, 10,000 हो जाएगा। फिर कोई छोटू बन जाता है, कोई बेचारा जो है वो मोटरसाइकिल की दुकान पे होता है। तो इस तरह करके फिर उनकी लाइफ बहुत बुरी तरह जो है वो अफेक्ट होती है। ठीक है, तो कहता है कि पाकिस्तान के अंदर फैसिलिटीज़ भी नहीं है, ख़ास तौर पे हेल्थ केयरिंग जो सेक्टर हैं वो बहुत कम है, लेडी हेल्थ वर्कर बहुत कम है, जिसकी वजह से जो है ये फैमिलीज़ प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है। उसके अलावा कंट्रासेप्टिव जो हैं उनको हासिल करना भी एक मुश्किल लगता है, क्योंकि कुछ जगहों पे वो अवेलेबल है, कुछ लोग इतने शाये होते हैं कि वो ये चीज़ें यूज़ ही नहीं करते। ठीक है, लाते ही नहीं है मार्केट से। सिर्फ डॉक्टर अदनान ख़ान और डॉक्टर आयशा ख़ान जो हैं इनकी एक रिपोर्ट है, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के अंदर जो है प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी जो है वो अप्लाई करने की ज़रूरत है ताकि फैमिली प्लानिंग सर्विस को इम्प्रूव किया जा सके। इसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, लोगों को जो है अवेयरनेस दी जाए, डाटा कलेक्शन की जाए, और लोगों को जो है वो एक जो डिलीवरी है ख़ास तौर पे कंट्रासेप्टिव प्रोडक्ट्स की वो इंश्योर किया जाए, उनको अवेयर किया जाए कि जी कंट्रासेप्टिव की वसूली को इजी किया जाए ताकि हर बंदा जो है इसको एक्सेस कर सके। इस तरह से आप जो है वो नंबर जो कम कर सकते हैं। डॉक्टर आयशा ख़ान का जो प्रोजेक्ट है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों को जो है वो कंट्रासेप्टिव के बारे में अवेयरनेस दिया जाए, और 33 जो % है पाकिस्तान में, इसको हमने इंक्रीज़ करके 51% तक लेके जाना है। टेक्नोलॉजी आप जानते हैं, इंटरनेट के ज़रिए जो वीडियोस हैं वो बना के लोगों को जो है वो बताया जाए ताकि वो पॉपुलेशन को कम करने में जो हेल्थ प्लानिंग कमीशन है, मिनिस्ट्री है पाकिस्तान की, उसकी मदद करें। अफेक्टिव फैमिली प्लानिंग जो है वो पाकिस्तान में ज़रूरी है। कुछ कल्चरल बैरियर हैं उनको ओवरकम करने की ज़रूरत है। तो इस तरह कहता है कि हम कंप्रीहेंसिव वे के ज़रिए एजुकेशन दे के, वूमेन को एम्पावर करके, बेटर एक्सेस टू हेल्थ केयर दे के हम ये जो लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट है वो हासिल कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट है जी ड्रॉप्ड चांसेस। इसमें शहजाद शर्जील जो है वो बात करते हैं पाकिस्तान में पोलियो जो रेडिकेशन है ना, मतलब पोलियो पाकिस्तान से क्यों ख़त्म नहीं हो रहा, कम्युनिकेशन चैलेंज है, कम्युनिकेशन गैप है। शहजाद शर्जील जो है ये कहते हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से अभी भी जो पोलियो है वो रेडिकेट नहीं हुआ। पूरी दुनिया ने पोलियो वायरस अपने मुल्क से ख़त्म कर लिया है, लेकिन अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में अभी भी ये केसेस जो हैं वो मिलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन गैप है। जो हमारे पास पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान में प्रॉक्सी वार होती रही है ना, जो हमने वर्ल्ड वार एंड टेरर 9/11 के बाद भी शुरू हुई, उसके बाद आप जानते हैं USSR को तोड़ने के लिए अमेरिका ने जो है वो पाकिस्तान का इस्तेमाल किया और अफ़गानिस्तान का इस्तेमाल किया, और 1991 में USSR टूट गया, जिसमें रशिया और 14 मुल्क और भी थे। ठीक है, उसके बाद सुपर पावर कौन बन गया? USA बन गया। तो कहता है कि ये जो प्रॉक्सी वार जो होती रही है ना, इससे भी इफ़ेक्ट हुआ है पाकिस्तान और उसके अलावा अफ़गानिस्तान। ठीक है, और कहता है कि जो एंटी वैक्सीन के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा है ना, जो दहशत गर्दों ने भी फैलाया है कि ये वेस्टर्न मगरबी लोगों की चाल है, वो हमारे बच्चों को जो है वो अनफर्टाइल करना चाहते हैं ताकि इनकी पॉपुलेशन को रोका जाए। ये कॉन्सेप्ट भी है, जिससे ख़ास तौर पे जो खान पठान लोग हैं वो अपने बच्चों को ये नहीं पिलाते। ठीक है, इवन जो हेल्थ वर्कर्स पोलियो की कतरे पिलाने जाती थी उनको भी मारा गया। ठीक है, और साथ जो उनके जाते थे सिक्योरिटी के लोग, उनके ऊपर भी फायरिंग जो है वो ट्राइबल एरियाज़ में देखने को मिली है। ठीक है, साथ कहती हैं कि करप्शन भी है पाकिस्तान में। जो पोलियो वैक्सीन है उनको हासिल करने में भी करप्शन है, इनएफिशिएंसीज है, सही तरह से डिलीवरी नहीं होती, साथ साथ जो है वो अनअवेयरनेस है। तो 200 पोलियो वैक्सीनेशन जो वर्कर हैं पाकिस्तान में उनको मारा गया टेररिस्ट अटैक के अंदर। तो वो मैंने भी डरती हैं ट्राइबल एरिया में जाने के लिए। इन एडिकेट सिक्योरिटी जो है वो भी इशू है, जिसकी वजह से अभी भी केस जो हैं वो नज़र आते हैं। पोलियो रेडिकेशन के लिए जितना भी नेगेटिव प्रोपोगंडा उसको ख़त्म करना होगा, ख़ास तौर पे
जो रिलीजियस प्लेटफार्म है उनको हमें इस्तेमाल करना होगा ताकि इस प्रोपागंडा को हम काउंटर करें और कम्युनिकेशन जो है अपनी बेहतर करके हम ये जो वायरस है पोलियो वाला इसको अपनी सोसाइटी से ख़त्म कर सकते हैं। जिस तरह नाइजेरिया इंडिया ने जो है वो कैंपेन के ज़रिए अपने मुल्क में बेहतर रिज़ल्ट लेके आए हैं, तो पाकिस्तान भी इससे फ़ायदा उठाए। जस्ट इतना आपने देख लेना है। और पोलियो ये जो बीमारी है आप जानते हैं कि ये आपकी GS से जनरल साइंस एंड एबिलिटी में जो है वो थोड़ी बहुत पूछी जाएगी, तो आसान सा है, आप पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और जो लोग ये सर्विस लेना चाहते हैं वो मुझसे कॉन्टैक्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।